झगड़ा हो जाए, गांव में किसी से सब शांति से बैठना, झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना तेज हो गया कि लठ एक दूसरे को मारा मारी हो गई। लठ उनके यहाँ साहब मार दिया उनके यहाँ मार दिया। एक को एक ने दूसरे ने बहुत जम के मार दिया, खून निकलने लगा। मूर्छित हो गया, अस्पताल में भर्ती है। तो जिसको मारा वो कहाँ गया? पुलिस के यहाँ रिपोर्ट लिखाने। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट लिखने के बाद जिसने मारा उसको पकड़ के ले आए, अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद फिर क्या होता है कि केस चलता है, मालूम है ना सबको। फिर क्या होता है, कोर्ट में केस चलता है। फिर मारने वाला भी अपना वकील लगाता है और जिसने मार खाया है वह भी अपना वकील, सरकारी वकील खड़ा करता है। फिर दोनों वकील, अभी तो कौन लड़े थे भाई बहनों, बहुत शांति से, अभी कौन लड़े थे? गांव के दो आदमी लड़े थे। काय से लड़े थे? लठ से लड़े थे। अब यहाँ लड़ लिए, एक ने एक को मार दिया। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, दो वकील जज साहब के सामने लड़ते हैं। क्या होगा फिर? दो वकील जज साहब के सामने भी लड़ते हैं। यह लठ की लड़ाई थी और वह जीवान की लड़ाई थी, किताब की लड़ाई थी। काय की? किताब की। जिसने जितनी अच्छी किताब पढ़ी और जितनी अच्छी उसने एक दूसरे से बहस कर ली, तो क्या होता है, जो वहां फिर जिसने मारा या जिसने मार खाया वो नहीं चलेगा। वहां क्या चलेगा? जिसने अच्छी बहस कर ली, जिसने अच्छा पढ़ करके आ गया, तो वह वहां जाकर के जीत जाता है। और जिसने कम पढ़ाई करी, जिसने कम धाराओं का ज्ञान रहा, वो वहां पर हार जाता है। फिर वहां देखा क्या हुआ रे, लठ खाने वाला हारा कि लठ मारने वाला? तो किसी ने कहा साहब लठ मारने वाले का वकील उस्ताद था, तो लठ मारने वाले ने लठ खाने वाले को हरा दिया। उन्होंने कहा वो उसको बरी करके और ले आए। किसको? जिसने लठ मारी वो 15-20 दिन जेल में रहा और फिर उसको बरी करके ले आए। उन्होंने कहा क्यों साहब क्या हुआ? अपन जीत गए। उन्होंने कहा कैसे जीत गए रे आप? आपने तो इतनी बड़ी घटना करी, इसके बाद भी जीत गए। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए जीत गया कि मैंने वकील बहुत अच्छा ताकतवर किया था। पावरफुल वकील करने के कारण मैं केस जीत गया। भाई बहनों, वकील अच्छा किया, वो केस जीत गए। एक बात आपको भी बहुत ध्यान से श्रवण करना, यह संसार भी ऐसे ही एक जैसे दो मुलजिम वहां खड़े थे, एक को जिता दिया, एक को हरा दिया। यहाँ भी हम सब भी अभी क्या कर रहे हैं? माया से लड़ रहे हैं। लड़ते जब अंत में उसके द्वार पर जाएंगे, किसके? भगवान के द्वार पर हम सब जाकर के खड़े होंगे। फिर वहां जाकर के जैसे यहाँ वकील लड़ता है, ऐसे वहां अपने लिए गुरु लड़ता है।
लड़ेगा गुरु। और फिर गुरु अपन जैसे कटघड़े ऐसा रहता वहाँ खड़े रहते, ऐसे उसकी अदालत में भी हम सब खड़े रहते हैं। फिर वो बैठा रहेगा, क्या क्या किया रे, कैसे कैसे किया रे, फलाना अपराध किया, अमका अपराध किया, ये किया, ऐसा ऐसा किया इसने। तो फिर वहाँ जाकर के जब वो देखेगा दुनिया का मालिक कि ये तो अपराधी है, तो यदि गुरु हमारा बलवान है, गुरु यदि हमारा भजनानंदी है, गुरु यदि हमारा पावरफुल है, तो फिर हमारे लिए कौन लड़ता है? हमारा गुरु हमारे लिए लड़ता है। तब तो कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। वो उसने किनके प्रणाम किया? गुरु को प्रणाम किया। क्यों? गुरुदेव आपने उसकी अदालत में मेरे को बरी करवा दिया। तो ये छोटे छोटे अपराध जो जीव करता है और उसके द्वारा हो जाता है, जिसको उसको भुगतना पड़ता है भाई बहनों, तो उसको बचाने के लिए फिर उस अदालत में गुरु हमारी ओर से नहीं जिसने ये अपराध किया, गुरु कहता है नहीं किया तो किया है, पर इसने भजन भी किया है, और वो भजन के पावर से गुरु वहाँ लड़ करके और हमें बरी करा देता है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु भजनानंदी होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में जब यह कथा का शुभारंभ हुआ तो गुरु की वंदना से कथा का शुभारंभ हुआ है। गुरु को क्या कहा? वकील।